से परमेश्वर का अनुग्रह हटता है तो वो उसकी लाइफ जो है वो बेमानी हो जाती है, शांत हो जाती है, मन बेचैन हो जाता है, विचलित हो जाती है जीवन, और ऐसा लगता है कि जैसे शैतान ने सभी ओर से अटैक्स कर दिए हों। परमेश्वर की सुरक्षा खत्म हो जाती है, अस्थिरता जीवन में आ जाती है, टेम्पररी हो जाता है सब कुछ। और सेम वैसा ही दाऊद ने एक्सपीरियंस किया कि वो तो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, चिन्ह और चमत्कारों को, मिरेकल्स को परमेश्वर के देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अधर्म किया, जैसे अधर्म का काम किया, जैसे ही पाप किया, तो लिखा है कि वो ग्रेस, वो अनुग्रह उसके जीवन से हट गया। उसके परिवार पर विपत्ति आने लगी और उसके बच्चे उसके खुद के विरोध में हो गए, और जिस जगह से उसने शुरू किया था फिर से नीचे गिर गया, और फिर वहीं से उसने एक से शुरुआत करनी पड़ी अपने राज्य को वापस लेने के लिए। फिर से वो जंगलों में भटकने लगा जैसे पहले वो स्ट्रगल कर रहा था। और जब उसका मन बेचैन हो गया और कहीं से शांति नहीं मिली पाप में पड़ने की वजह से, तो वो फिर परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेके, परमेश्वर के आगे आया। जब हम प्रभु के वचन में देखेंगे, वचन संहिता 51 में लिखा, वो परमेश्वर से फिर प्रार्थना करता है, प्रभु के अनुग्रह को मांगता है, परमेश्वर की दया को मांगता है, वो पश्चाताप करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। जब वो उसने देखा कि उसकी लाइफ पूरी तरह से अशांत हो चुकी है, फेवर जाता रहा है, अनुग्रह जाता रहा है, तब उसने दुआ की परमेश्वर के आगे, हे परमेश्वर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। उसने कहा कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर।